अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड करने हैं, तो लेट्स स्टार्ट। सीधे स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और उससे आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। न्यूमेरिकल नंबर 7, कैलकुलेट द वॉल्यूम इन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, यानी फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स के हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। एंड आयरन स्फीयर ऑफ मैस 5 kg, द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 8200 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। हमने इसका वॉल्यूम निकालना है, तो बहुत आसान है कि हमें दोनों चीज़ें गिवन है। मैस भी दिया हुआ है 5 kg और उसकी डेंसिटी भी दी हुई है 8200 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला हम लिखेंगे। वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फार्मूला है मैस ओवर डेंसिटी। तो मैस हमारे पास 5, डेंसिटी हमारे पास 8200। यहाँ पे हम साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 6.1 टाइम्स 10⁻⁻4 क्यूब मीटर क्यूब। नेक्स्ट, hence the volume of iron is 6.1 times 10⁻⁻4 meter cube. Second part, 100 gram of lead shot having density 11,300। तो अगेन हमारे पास दिया हुआ है, मैस दिया हुआ है 200 ग्राम, उसको हम डिवाइड कर लेंगे 1000 से ताकि किलोग्राम में आ जाए। और डेंसिटी ऑफ लेड शॉट दिया हुआ है 11,300 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। अगेन लिखेंगे फार्मूला, यूजिंग फार्मूला वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी। तो मैस हमारे पास 0.2 डिवाइडेड बाय 11,300, तो आंसर आ गया हमारे पास 1.77 टाइम्स 10⁻⁻5 मीटर क्यूब। नेक्स्ट, पार्ट नंबर 3, अ गोल्ड बार ऑफ मैस 0.2 किलोग्राम। अब इसका क्योंकि मैस पहले किलोग्राम में दिया, लिहाजा इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। और डेंसिटी ऑफ गोल्ड दी हुई है 19,300 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो हमारे पास आ गया मैस 0.2 किलोग्राम, डेंसिटी है हमारे पास गोल्ड की 19,300 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम का फार्मूला लिखें, मैस ओवर डेंसिटी। तो मैस है हमारे पास 0.2 डिवाइडेड बाय 19,300। साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ किया, आंसर आ गया हमारे पास 1.04 टाइम्स 10⁻⁻5 मीटर क्यूब। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, द डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। फाइंड द मैस ऑफ एयर इन द रूम मेजरिंग 8/5/4 मीटर। यानी इसका मतलब है कि डायमेंशन हमें दी हुई है। पहली लेंथ होती है, दूसरी ब्रेथ है और तीसरी हाइट है। ये हमें वॉल्यूम निकालने में आसानी होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड द मैस ऑफ द एयर इन द रूम फाइंड करना है। ठीक है, पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। डेंसिटी ऑफ एयर दी हुई है हमें, वो दी हुई है 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और ये जो डिमेंशंस हैं 8/5/4, इनको हम लेट कर लेते हैं। लेट L इज इक्वल टू 8 मीटर, B इज इक्वल टू 5 मीटर एंड H इज इक्वल टू 4 मीटर। और डेंसिटी हमें गिवन है 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। हमने फाइंड क्या करना है, मैस फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम निकालने का फार्मूला है L टाइम्स B टाइम्स H। L है हमारा 8, B है 5 और H है 4। इनका प्रोडक्ट ले लें तो 160 मीटर क्यूब आ गया हमारे पास। अब हमारे पास वॉल्यूम भी आ गया हुआ है, मैस हमने फाइंड करना है और डेंसिटी हमें गिवन है। तो फार्मूला यूज़ करेंगे। सो मैस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम, यानी प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम जो है वो हमारा मैस होता है। तो मैस निकाल लेते हैं। डेंसिटी हमें दी है 1.3 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम हमने निकाल लिया 160। तो 1.3 मल्टीप्लाइड बाय 160 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 208 किलोग्राम। क्योंकि मैस है तो मैस का ऐसे यूनिट होता है किलोग्राम। हैंस द मैस ऑफ एयर इन द रूम इज 208 किलोग्राम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, अ स्टूडेंट प्रेसेस हर पाम बाय हर थम। एक स्टूडेंट है जो अपने हथेली को, अपने पाम को अपने थम से प्रेस कर रही है, ठीक है, विद अ फोर्स ऑफ 75 न्यूटन, यानी 75 न्यूटन की उसने उस पर फोर्स अप्लाई किया है। व्हाट वुड बी द प्रेशर अंडर हर थम। उसके अंगूठे के नीचे कौन सा प्रेशर होगा या कितना प्रेशर होगा। हैविंग कॉन्टैक्ट एरिया, जबकि जिस एरिया पे वो थम उसने अपना थम प्रेशर डाला हुआ है पाम के ऊपर थम से, वो है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गिवन डाटा देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, 75 न्यूटन। और जो एरिया है जहाँ पे उसने अपने थम से प्रेशर क्रिएट किया वो है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्स भी दी हुई है, एरिया भी दिया हुआ है।
अब देखें ये क्योंकि यह 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। सिंस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर होता है। ये कन्वर्जन यूनिट्स आपने याद रखने हैं। पहली स्लाइड में देखेंगे मैंने कन्वर्जन यूनिट्स लिख के दिए हुए, क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 की पावर -2 के इक्वल होता है। तो जब हम दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, प्रेशर। अब देखिए हमारे पास कंप्लीट हो गया डाटा कि फोर्स है 75 न्यूटन और एरिया है 1.5 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -4 m स्क्वायर। सो प्रेशर फाइंड करना है। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास है 75 और एरिया जो उसने जिस पर प्रेशर क्रिएट होना है वो है 1.5 टाइम्स 10 की पावर -4। यहाँ से हम साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करके आंसर निकाल लेंगे। तो हमारे पास आंसर आ गया 5 टाइम्स 10 की पावर 5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर या पैस्कल। ये प्रेशर का SI यूनिट है। तो रिजल्ट लिख लेते हैं। हैंस द प्रेशर अंडर हर थंब वुड बी 5 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर या पैस्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द हेड ऑफ अ पेन इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 मिलीमीटर। एक पेन है जिसका जो हेड बना हुआ है वो 10 मिलीमीटर का लेंथ है और उसकी शेप स्क्वायर है। फाइंड द प्रेशर ऑन द पेन ड्यू टू द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। कि अगर हम उसे 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें तो उसका प्रेशर कितना होगा। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख लें। फोर्स दी हुई है हमें 20 न्यूटन, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर दी हुई है 10 मिलीमीटर। क्योंकि स्क्वायर है शायद तो उससे हम एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया जो होता है उसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर, यानी 10 मिलीमीटर का स्क्वायर ले लेंगे विच इज़ इक्वल टू 100 मिलीमीटर स्क्वायर। लेकिन क्योंकि मिलीमीटर में है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू मीटर और यहाँ पर उसका कन्वर्जन रेट लिख लेते हैं कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर होता है। ठीक है, क्योंकि अब हमने स्क्वायर निकालना था हम इन दोनों साइड का स्क्वायर ले लेंगे। तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर -6 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखें 10 की पावर 2, 100 को हमने लिख लिया 10 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मिलीमीटर स्क्वायर की जगह आ जाएगा 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया आ गया। अब हमने फार्मूला निकाल बना लिया। अब देखिए पावर दोनों को इकट्ठा कर लिया। 10 की पावर 2 थी, ये -6 थी, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब हमारा एरिया हो गया, फोर्स आ गई। अब हम प्रेशर निकाल लेते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। सो 20 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स 10 की पावर 5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर या 1 पैस्कल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम इस लेक्चर में हमने एक मिनट तो ये वीडियो लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 किया क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट रह गया। लिहाजा अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। तो आपसे एंड पे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो काइंडली इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। और जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक खुद ब खुद पहुँचें। और आप प्ले लिस्ट को भी चेक किया करें क्योंकि अगर आपके इंटरेस्ट की और भी इसमें चीज़ें मौजूद हो सकती हैं। इस चैनल पे काफ़ी वैरायटी है वीडियो लेक्चर्स की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात करूँगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।